सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस समय साथियों हमारे देश के कोर्ट के द्वारा साथियों एक ऐसी याचिका पर सुनवाई की है, जिस सुनवाई के दौरान साथियों हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने साफ तरीके से कह दिया कि जो व्यक्ति जो शख्स हिंदू देवी देवताओं के मान्यता के खिलाफ में बोलेगा, हिंदू देवी देवताओं पर बेतुका भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हिंदू देवी देवताओं को जो मजाक उड़ाएंगे, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज देंगे, वैसे लोगों का, वैसे शख्स का जो है SC ST का दर्जा समाप्त कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी और SC ST के तहत तमाम मिलने वाले जो लाभ है वो सारा जो खत्म हो जाएगा। ये साथियों कोर्ट के जस्टिस साहब का कहना है। आप लोग जानते हैं साथियों अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। तो बहुत ऐसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में बोलता भी है। अब देखिए हमारे देश में जो है ना, अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति को कि किसी भी धर्म को अगर वो मानते हैं, किसी भी देवता को मानते हैं, तो उसको मानने का अधिकार है। लेकिन भारत के अंदर जो है एक ये भी अधिकार दिया गया कि अगर किसी धर्म में पाखंडवाद हो, अंधविश्वास हो, तो उनके खिलाफ में भी बोलने का अधिकार भारत में दिया गया है, भारत के संविधान में दिया गया है। अब साथियों हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म की मान्यता को मानते हैं, जो 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं को जो मानते हैं, विश्वास करते हैं, उन लोगों को छोटी छोटी बातों में भी साथियों आहत हो जाती है। और ऐसे ही साथियों आहत वाली बात साथियों जो है अब कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट के जस्टिस साहब ने भी साथियों जो है जो शख्स जो व्यक्ति हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ में बोले थे उनको ऊपर साथियों कार्रवाई कर दिया और उनको साथियों SC का दर्जा देने से हटा दिया, यानी कि SC का दर्जा ही खत्म कर दिया। साफ तरीके से कोर्ट ने कह दिया कि तुम अब शेड्यूल कास्ट नहीं हो और शेड्यूल कास्ट का कोई जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा, कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। बाबा साथियों पूरा मामला को समझाते हैं। इस वीडियो को धैर्य बनाकर साथियों शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों ये जिस कोर्ट में साथियों ये सुनवाई हुआ है उस कोर्ट का साथियों मैं नाम लिख देना चाहता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का साथियों ये मामला है, कोर्ट का साथियों ये मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का साथियों ये मामला है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का साथियों ये मामला है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में साथियों जो है उत्तर प्रदेश का जो है एक व्यक्ति का जो साथियों पिटीशन पहुंचा हुआ था, बचाव वाला पिटीशन पहुंचा था, बचाव करने के लिए। एक साथियों शख्स का नाम है, जिस शख्स का साथियों मैं नाम लिख देना चाहता हूं, उस शख्स का साथियों नाम है जितेंद्र साहानी। जितेंद्र साहानी नाम का साथियों जो है, जितेंद्र साहानी साथियों नाम का जो व्यक्ति थे, जितेंद्र साहानी साथियों जो एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। किस जाति से आते हैं? अनुसूचित साथियों जाति से आते हैं। ये साथियों अनुसूचित जाति से जो आते हैं जितेंद्र साहानी, ये साथियों अपनी बचाव वाला पिटीशन जो है कोर्ट में लगाए हुए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बचाव वाली क्या? तो साथियों जो जितेंद्र साहानी है उनके ऊपर साथियों जो है उनके खिलाफ में जो है केस चल रहा था और वो केस ये था साथियों, जो हिंदू धर्म वाले जो लोग थे, जो हिंदू धर्म पर जो मान्यता मानते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, वो लोग साथियों जो है ना जितेंद्र साहानी के ऊपर केस किए थे। क्या केस किए थे? और जितेंद्र साहानी को साथियों SC का दर्जा खत्म करने की साथियों मांग किए थे, जो हिंदू धर्म वाले जो लोग थे। यानी हिंदू धर्म वाले जो लोग थे साथियों, उन लोगों का कहना था, जो हिंदू धर्म वाले जो लोग थे साथियों, उनका कहना था, क्या कहना था? हिंदू धर्म वाले जो लोग थे साथियों, उनका कहना था कि जितेंद्र साहानी जो है ना वो देवी देवताओं पर, जो हिंदू देवी देवता हैं उनके खिलाफ में बोलता है, उनके खिलाफ में बोलता है। यानी कि हिंदू देवी देवताओं पर क्या करता है? गाली गलौज देता है। क्या करता है? गाली गलौज देता है, गाली गलौज देता है और मजाक उड़ाता है। क्या करता है? मजाक उड़ाता है और बेतुका भाषा का इस्तेमाल करता है, बेतुका भाषा का इस्तेमाल करता है, उल्टा शब्द, उल्टा पुल्टा शब्द का प्रयोग करता है। ये साथियों जो है किसका कहना था? कि जो हिंदू धर्म वाले जो लोग थे साथियों वो। अब ये देखिए जितेंद्र साहानी जो है वो शेड्यूल कास्ट से थे। अब शेड्यूल कास्ट आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म में ही आते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ही जो है शेड्यूल कास्ट में अगर ये आ रहे हैं जितेंद्र साहानी, तो जो हिंदू धर्म में जो लोग देवी देवताओं पर विश्वास करते थे उनका कहना था कि भैया देखिए ये भी हिंदू ही है, लेकिन फिर भी हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज दे रहा है। तो ये गाली गलौज दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये जितेंद्र साहानी हिंदू नहीं हो सकता है। अब जब हिंदू नहीं हो सकता है तो इसका जो है शेड्यूल कास्ट का दर्जा समाप्त कर देनी चाहिए। अब साथियों जो हिंदू धर्म वाले जो लोग थे जिन्होंने साथियों जितेंद्र साहानी के खिलाफ में जो केस किए थे, वो साथियों ये किया था
इस आधार पर किया था कि जितेंद्र साहनी जो है अब शेड्यूल कास्ट नहीं है, ये जो है अब बन गया है ईसाई धर्म। क्या बन गया? ईसाई धर्म को अपना लिए, ईसाई बन गया। ये साथियों हिंदू धर्म के लोगों का कहना था। ये जो जितेंद्र साहनी वो अब ईसाई बन गया, वो हिंदू नहीं रहा, इसलिए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं, बेतुका भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब साथियों कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो साथियों हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में क्या क्या बोलता है? तो सबसे पहले साथियों ये बोलता है कि हिंदू देवताओं हिंदू धर्म में जो है हजारों करोड़ों देवी देवताएं हैं, हजारों करोड़ों देवी देवताएं हैं, और ये हजारों करोड़ों देवी देवताएं मिलकर भी जो है किसी का भलाई नहीं कर पाते हैं, भलाई नहीं कर पाते हैं। ये साथियों एक प्रकार का जो गवाह लोग थे, जिन्होंने साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट में गवाह भी दिया कि जितेंद्र साहनी ऐसा ही बोल रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं जो है हजारों करोड़ों है, लेकिन वो किसी का भलाई नहीं कर पाता है। इसको साथियों बेतुका भाषा आप कह सकते हैं। इसके बाद साथियों जितेंद्र साहनी के ऊपर ये दूसरा साथियों ये भी नहीं है, वो जो है हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलता है कि 8 हाथ होता है, किसी का 8 हाथ होता है, 8 हाथ होता है, तो किसी का जो है 4 हाथ होता है, किसी का 4 हाथ होता है। ये साथियों इस प्रकार से कह के जो है मजाक उड़ाया है। ये साथियों हिंदू धर्म के लोगों का कहना था। इसी प्रकार से साथियों जो तीसरा में ये कहता है कि जो ये जितेंद्र साहनी है, ये जितेंद्र साहनी क्या कहता है कि हिंदू देवी देवताओं का जो है 4 गो सिर होता है, 4 माथा होता है। ये क्या है? इस प्रकार साथियों जो 4 माथा का के जो है, तो कोई घोड़ा में बैठता है, तो कोई हाथी में बैठता है, कोई घोड़ा में बैठता है, कोई हाथी में बैठता है, तो कोई जो है मोर में बैठता है, तो कोई चूहा में बैठता है। इस प्रकार से साथियों जो है मतलब जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उन लोगों का कहना था कि इस प्रकार से कह के जो है जितेंद्र साहनी जो है हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनके मान्यता का खिलाफ बोलते हैं। यह साथियों जो है हिंदू धर्म को जो मानने वाले जो लोग थे, हिंदूवादी जो लोग थे, उन लोगों का साथियों कहना था। अब बताइए हिंदू धर्म के बारे में अगर ये सारे टिप्पणी कर रहा है देवी देवताओं के बारे में, 8 हाथ होता है, 4 सिर होता है, 4 किसी का हाथ होता है, तो किसी का कुछ, तो किसी का और, कोई हाथी में, कोई घोड़ा, कोई चूहा में बैठता है, कोई मोर में बैठता है, तो ये सारे चीजें साथियों अगर बोल रहा है तो हिंदू धर्म के जो तमाम लोग हैं साथियों उनको याहत हो रही है। इसके खिलाफ में साथियों हम भी अगर बोल दें तो लोगों को याहत हो जाएगा। जो कि साथियों मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि जितने सारे देवी देवता हैं, क्या उन्होंने कोई चीज का आविष्कार किया? हाँ, एक बैलगाड़ी का आविष्कार किया। सारा जो देवी देवता है वो किसी ने गधे में बैठ गया, कोई चूहा में बैठ गया, तो कोई मोर में बैठ गया, तो कोई बेल में बैठ गया, तो कोई फलना में बैठ गया, कोई शेर में बैठ गया, ये सारे चीजों में बैठ गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि भाई कोई चीज का आविष्कार किया जाए। क्या आज के जनता, आज के जो लोग हैं वो कभी मोर में जाते हैं क्या? कभी चूहा में बैठ के यहाँ वहाँ जाते हैं क्या? क्या कोई यहाँ ट्रेवल करते हैं तो कोई क्या बाग में बैठ के करते हैं? नहीं करते ना भाई। तो एक चीज का भी आविष्कार तो किया नहीं। अब इन्हीं चीजों के बारे में साथियों जितेंद्र साहनी ने कह दिया तो लोगों को याहत हो गई। साहनी की तो हिंदू धर्म वाले जो लोग थे उन लोगों ने केस कर दिया कि जितेंद्र साहनी ऐसा कहा, इसीलिए इसका एससी का दर्जा खत्म कर देनी चाहिए। तब साथियों जितेंद्र साहनी साथियों क्या किए, बचाव के लिए पहुंचे हुए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट कि हम भी हिंदू ही हैं और हमें एससी का दर्जा मिलना चाहिए, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन साथियों जब जांच किया पुलिस के द्वारा, जांच में साथियों जो चार्जशीट पेश की पुलिस ने, तो पुलिस ने साथियों ये साफ तरीके से कह दिया कोर्ट में चार्जशीट लगाते समय कि जांच से ये पता चला कि जितेंद्र साहनी हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए हैं। अब इसी आधार पर साथियों कोर्ट ने कह दिया कि अब जो है जितेंद्र साहनी का एससी का दर्जा खत्म कर दिया जाए। तो एससी का दर्जा साथियों इस बेस पर खत्म नहीं किया गया है कि इन्होंने देवी देवताओं के खिलाफ में बोला था, देवी देवताओं के विरोध में बोला था, देवी देवता को बेतुका भाषा इस्तेमाल किया था। इसलिए साथियों एससी का दर्जा खत्म नहीं किया गया, बल्कि इसलिए साथियों जो है खत्म किया गया क्योंकि साथियों जितेंद्र साहनी जो है हिंदू धर्म को बदलकर ईसाई धर्म साथियों अपना लिए थे। ठीक ना। तो आपको बता दो कि हिंदू धर्म को छोड़कर अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता है या मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो उनके आरक्षण के लाभ खत्म हो जाएगा, एससी का दर्जा खत्म हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेता है, जैन धर्म अपना लेता है, सिख धर्म अपना लेता है, फारसी धर्म अपना लेता है, तो आरक्षण साथियों खत्म नहीं होता है। तो जितेंद्र साहनी के ऊपर साथियों जो केस चल रहा था साथियों वो 295 ये का तहत साथियों केस चल रहा था और 193 साथियों जो 153 ये है इनके तहत साथियों केस चल रहा था। 295 ये 153 ये भी साथियों क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो आईपीसी का सेक्शन साथियों पुराना केस है ये, इसलिए आईपीसी की बात बता रहा हूँ, तो इस सेक्शन में साथियों लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक जो है भावना को आहत करने वाली बयान देता है, धार्मिक जो है मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाली अगर कोई बयान देता है तो ऐसे में जो है उस व्यक्ति के ऊपर जो है इस धारा के तहत एफआईआर किए जाते हैं। और इसी धारा के तहत साथियों जितेंद्र साहनी के ऊपर भी केस चल रहा था और साथ ही साथ एससी का दर्जा खत्म करने वाली भी मांग किए गए थे हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा। लेकिन साथियों देवी देवताओं के खिलाफ में बोला, इस आधार पर एससी का दर्जा जितेंद्र साहनी को खत्म नहीं किया, बल्कि इस आधार पर किया
कि जितेंद्र सहनी ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, इस आधार पर किया। तो देखिए, हिंदू देवी देवताओं पर गाली गलौज देना, धमकी, गाली गलौज देना, बेतुका भाषा का इस्तेमाल करना, ये धार्मिक भावनाओं को लोगों को आहत हो ही जाती है और छोटी छोटी बातों में भी हिंदूवादी लोगों को हो ही जाता है। तो क्या करिएगा। लेकिन भारत के संविधान का साथियों एक आर्टिकल 51 ये एच, जब आप आर्टिकल 51 ये एच जब पढ़ेंगे तो इसमें साथियों साफ तरीके से कहा गया कि अंधविश्वास पाखंडवाद के ऊपर जो है बोलने का अधिकार हम तमाम भारत के नागरिकों को साथियों दिया गया है। तो अंधविश्वास पाखंडवाद के ऊपर बोल ही सकते हैं। हालांकि अंधविश्वास पाखंडवाद क्या है, इसकी परिभाषा साथियों हमें भारत के संविधान में या किसी भी आर्टिकल में, किसी भी कानून में साथियों नहीं दिया गया है कि अंधविश्वास क्या है, पाखंडवाद क्या है। अब ये 8 हाथ है, 4 हाथ है ना, इसके बाद किसी का 4 गो सिर है ना, अब इनके बारे में बोल देते हैं जैसे ब्रह्मा का 4 गो सिर है, तो नहीं बोलेंगे 4 गो सिर है भी, तो लोगों को याद हो जाता है ये काहे बोल दिया 4 गो सिर है, तो अरे है तो बोल तो रहे हैं। दुर्गा का 8 हाथ है भैया, तो 8 हाथ कैसे है, तो वो तो सवाल तो करेगा ही। तो ये भी अंधविश्वास में ही आता है। अब इनके ऊपर बोल देते हैं किसी को याद हो जाती है, तो क्या करिएगा। याद होना तो इन लोगों का काम ही है। इनको पीला रंग से, इन लोगों को हरा रंग से, इन लोगों को लाल रंग से इन लोगों को याद हो जाता है। 3 जैसे पाखंडी मनवादियों के ऊपर साथियों आप क्या सोचना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई धर्म के खिलाफ में अगर बोलेंगे तो आपके ऊपर ये क्रिमिनल केस के तहत जो केस तो चलेगा, लेकिन आपको कभी भी जो है मतलब जो है आपको जो है कभी भी जो है, लेकिन आपका एससी का दर्जा खत्म नहीं होगा। आप जेल जाइएगा ठीक है, लेकिन आपको एससी का दर्जा खत्म नहीं होगा। एससी का दर्जा कब खत्म होगा, जब आप हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लेंगे या ईसाई धर्म अपना लेंगे तब। बाकी बात साथियों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।